सोनू मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। हम जानते हैं कि आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम आप लोग के देखिए प्रकाश के जो परावर्तन का जो हमें सिद्ध करना है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि ए बराबर r/2 जहां एफ और आर के संबंध मान है। तो ए बराबर हमको r/2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे मान ज्ञात करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा ना, कभी भुलाइएगा मत। तो सबसे पहले हम अवतल, देखिए अवतल दर्पण कर रहा है तो हम अवतल दर्पण में पहले अवतल दर्पण का हम चित्र बनाएंगे। देखिए अवतल दर्पण का हम चित्र बना दिए। अवतल दर्पण में यहां से हम ऐसे कर दिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसको हम P से, ये हमें M और N है, एक हम समानांतर रेखा, यहां से एक आपतित किरण है और यहां से होकर ऐसे गुजर जाएगी, जो कि हमारा यह F है और यहाँ पर हम C ले लेंगे जो हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो जिधर से हमारा प्रकाश आता है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिधर हमारा गुजर जाता है उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे, जो कि हम आर से सूचित करेंगे। कौन चीज से कुछ करेंगे? सूचित करेंगे आर से। देखिए अब हमारा बन गया फिगर, और यहां से देखिए, और यहां से और यहां तक जो हमें एफ मान है, और ये हमारा यहां से लेके यहां तक वक्रता त्रिज्या है, यह हमारा फोकस अंतर है, यह हमारा सी और पी हमारा आर है। तो हमें सिद्ध कर बताना है कि ए बराबर r/2। तो हम कैसे सबसे पहले लिखेंगे MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। PC मुख्य अक्ष हो गया। AB एक आपतित किरण। देखिए AB हमारा एक, यहाँ पर A दे दिए, यहाँ पर B दे दिए। ठीक है, तो हमारा AB हमारा आपतित किरण है। AB हमारा आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य, जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर और निकट है। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष हमारा PC हो गया, PC के समानांतर हमारा AB है, और यह निकट भी है। कौची भी है? निकट है। BF परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरता है। मुख्य फोकस से होकर, देखिए मुख्य AB की हमारा समानांतर है, जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। BC हमारा है, BC दर्पण की त्रिज्या, दर्पण क्या है? त्रिज्या r है, त्रिज्या है
तथा बी बिंदु पर अभिलंब बी बिंदु पर अभिलंब। देखिए अभिलंब है हमारा, जो कि प्रकाश का परावर्तन कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि जो हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है हमारे आई बराबर आर। तो हम क्या लिखेंगे, कोण यहां लिख दिए ए बी सी बराबर कोण सी बी योग। समीकरण फर्स्ट देखिए ए बी सी बराबर सी बी योग, माने कि आई कोण बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर, जो कि प्रकाश का परावर्तन के नियम से होता है। फिर होगा कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी योग। समीकरण फर्स्ट, जो कि देखिए ए बी सी और बी सी योग और हाई कोण, ये हाई कोण आई हो जाएगा, ये भी हमारा कोण आई हो जाएगा, जो कि यह कोण बराबर है किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या है हमारा बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट ये हो गया, समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के तुलना करने पर तो क्या होगा, तुलना करने पर तो यह दोनों मान हमारा बराबर है या नहीं होगा, यह हमारा मान निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, जो कि हमारा यही कोण बचा ना। देखिए अब हमारा कोण यही बचा है, जो कि दोनों जब तुलना करेंगे तो तुलना के मतलब होता है कि ये दोनों मान हमेशा बराबर होना चाहिए, ना तो इधर का मान भी बराबर होना चाहिए। अगर इधर का मान बराबर होगा तो यह वाला मान लिखेंगे और इधर वाला मान बराबर होगा, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहीं से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब भी मान हमारा बराबर होगा तो जब तुलना करेंगे तो हमारा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मान हमारा बराबर है, जो कि यह भी कोण हमारा कोण बराबर है और इसका हमारी कोण बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे दिए बराबर हो गया तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है बी सी एफ, देखिए बी सी एफ हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ, जो कि हमारा यह कोण बराबर है। देखिए कह रहा है कि कोण बी और कोण सी जब दोनों मान बराबर होगा तो याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है कि जब हमें दो कोण बराबर होता है, यह कोण बराबर है। देखिए कह रहा है कि कोण बी और कोण सी हमारा जब बराबर है, तो जब दो कोण बराबर होता है तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कौन हो गया, बी एफ बराबर एफ सी। देखिए अब जो दो भुजा हमारा बराबर, दो कोण हमारा बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, तो दो भुजा बराबर होगा तो इसके सामने वाला, देखिए इसके सामने वाला हमारा भुजा बराबर है, तो सी का रहा है तो सी के सामने वाला भुजा, देखिए सी का सामने वाला भुजा कौन होगा, हमारा बी एफ हो जाएगा और बी का सामने वाला सी एफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा जो कह रहा है दो कोण बराबर है, देखिए दो कोण बराबर है, कोण बी और कोण सी, तो हमारा भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो इसके सामने वाला, तो बी के सी के सामने वाला भुजा हमारा है बी एफ और बी के सामने वाला भुजा है हमारा सी एफ। देखिए बराबर हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे कि बी
पी के बहुत ही निकट होती है। जो हमारा बी है पी के, देखिए बी है जो हमारा पी के बहुत निकट होती है, तो बी एफ बराबर पी एफ माने कि लगभग क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। बी एफ, देखिए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, क्योंकि हमारा बी एफ है तो बी एफ के मान यहाँ आ जाएगा तो हमारा लगभग पी एफ हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। यह भुजा यहाँ पर आ जाएगा, जो देखिए कह रहा है कि बी पी के बहुत ही, जो बी है जो पी के बहुत ही नजदीक है, निकट है ना, तो हमारा इसका मान यहाँ, इसका मान भी बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, देखिए तो पीसी बराबर, इसका मान हो जाएगा जब यहाँ पर पीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पीसी, देखिए पीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ। देखिए तो अगर हमारा पीसी बराबर हो जाएगा, पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, तो पीसी, पीसी का मान कितना है, पीसी का मान देखिए तो आर हो जाएगा, और सी एफ हमारा, और पी एफ का मान दिया है एफ, पी एफ का मान दिया है एफ। जब हर भुजा बराबर है तो यह भुजा बराबर, तो यह भी भुजा बराबर होगा, यह भी भुजा बराबर है तो यह भुजा क्या होगा, बराबर होता है। जब बराबर होगा तो एफ प्लस एफ हो जाएगा, आर बराबर 2f, इसलिए एफ बराबर आर बाई 2। यही हमारा सिद्ध करना है, यही हमारा सिद्ध करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी एफ तो हमारा है, तो सी एफ बराबर, देखिए सी एफ बराबर हमारा बी एफ है, तो सी एफ बराबर बी एफ, तब सी एफ बराबर बी एफ, तो यहाँ पर देखिए सी एफ बराबर बी एफ, तो ए भुजा जब इसके बराबर है तो इसको भी बराबर हो जाना चाहिए, तो बराबर हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बन जाएगा सवाल।